Hello everyone and welcome to the Krishna Coaching. I am Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session I am going to take up current affairs for the month of March 2020 and topic is regarding the international. तो हम एक क्विक बताते हैं कि मार्च में के महीने में इंटरनेशनल लेवल पे क्या न्यूज़ थी. So let us start. China assumes presidency of UN Security Council for March 2020. तो UN Security Council है, किसने इस्टेब्लिश किया? इसको सिक्योरिटी काउंसिल ने इस्टेब्लिश किया जिसमें कि 15 मेंबर्स हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं. और UN Security Council की प्रेसिडेंसी किसने ले ली है? चाइना ने ले ली है, जिसमें वो क्या प्लेज कर रहे हैं? टू प्रमोट सॉलिडेरिटी एंड कोऑपरेशन इन दिस कैपेसिटी. सर नेक्स्ट इज़ कि जो लग्जमबर्ग है ये सबसे पहली कंट्री है जिन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर लिया. मीन्स कि जो लोग वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे उनसे कुछ भी चार्ज नहीं किया गया. दे आर ट्रैवलिंग फ्री ऑफ चार्ज. लग्जमबर्ग, इट इज़ द कैपिटल ऑफ लग्जमबर्ग सिटी एंड करेंसी इज़ द यूरो. नेक्स्ट इज़ द श्रीलंका टू लीड साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेक्टर इन BIMSTEC. इज़ इट क्लियर? सो ये 20th सेशन ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स की जो मीटिंग हुई थी कोलंबो में, तब ये एग्री किया गया था कि श्रीलंका है वो किसको लीड करेगा? साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेक्टर इन BIMSTEC. सो श्रीलंका assumed the chair of BIMSTEC in 2019. नेक्स्ट इज़ BIMSTEC है दैट इज़ रेडी फॉर एडॉप्शन एट द नेक्स्ट बाइनेरियल समिट मीटिंग. इज़ इट क्लियर? तो ये जो बिम्स्टेक फॉर्म थी 1997 में फॉर्म हुई थी और फर्स्ट समिट हेल्ड हुआ था 2004 में. और ये जो बिम्स्टेक चार्टर है ये रेडी था नेक्स्ट बाइनेरियल समिट मीटिंग के लिए, जो कि कोलंबो में होनी थी. ये किसने इन्फॉर्म किया था? बिम्स्टेक सेक्रेटरी जनरल ने इन्फॉर्म किया था, और वो कौन है? मोहम्मद शाहिदुल इस्लाम. Is it clear? So it was the 5th BIMSTEC summit which was to be held in Colombo. Next is इंडियन ओशन कमीशन के जो 5th ऑब्जर्वर हैं वो कौन है? इंडिया है. ठीक है. और इन्होंने लास्ट मंथ अप्लाई किया था ये स्टेटस लेने के लिए. ये जो डिसीजन कहाँ पे लिया गया था? मीटिंग हुई थी ऑफ द IOS कॉन्फ्रेंस ऑफ द मिनिस्टर्स इन सेचेल्स. इंडिया को 5th ऑब्जर्वर बना दिया. पहले 4 ऑब्जर्वर कौन है? चाइना, माल्टा, EU एंड OIF. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज दैट coronavirus outbreak may cause £3 billion revenue loss for airports in Asia Pacific. Is it clear? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने ये कहा कि एशिया पैसिफिक रीजन में कोरोना वायरस की वजह से £3 बिलियन रेवेन्यू लॉस हुआ है एयरपोर्ट्स पे. Is it clear? And by 2020, first quarter of 2020, Asia Pacific passengers की जो वॉल्यूम है that has been reduced by 24%. So एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने क्या पब्लिश किया था? वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक फोरकास्ट. नेक्स्ट इज़ कि UNDP ने क्या रिलीज़ किया है? जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स रिलीज़ किया है, जिसमें कि अराउंड 90% मेन एंड वुमेन दे होल्ड सम बाइस अगेंस्ट दी वुमेन्स. इज़ इट क्लियर? तो यहाँ पे वो क्या बिलीव कर रहे हैं कि जेंडर इक्वालिटी इफेक्ट हो रही है इन रिगार्ड टू पॉलिटिक्स, वर्क्स एंड एजुकेशन इन 80% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. क्योंकि 40% लोग ये सोच रहे हैं कि मैन ही ज़्यादा बिजनेस संभाल सकते हैं. नेक्स्ट इज़ कि जो मालदीव्स ने अब क्या इंट्रोड्यूस किया है? मालदीव्स ने वुमेंस डे की ओकेजन पे दैट इज़ ऑन 8th मार्च दे हैव लॉन्च एन इंक्वायरी इनटू सिस्टमैटिक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. इज़ इट क्लियर? सो उन्होंने क्या कहा है कि वुमेंस को एम्पावर करने के लिए दे हैव मेड सर्टन अमेंडमेंट विच एलोकेटेड 33% ऑफ काउंसिल सीट्स ऑफ फॉर वुमेंस. इज़ इट क्लियर? सो मालदीव्स का कैपिटल मेल करेंसी मालदीवियन रुपया. नेक्स्ट इज़ कि कोरोना वायरस के केसेस को फाइट करने के लिए US ने क्या अनाउंस किया है? US ने £8.3 बिलियन
फंड पास किया है टू कोरोना वायरस को कॉम्बैक्ट करने के लिए सीरियस केसेस में। सो फर्स्ट केस यूएस का कब आया था? जनवरी में आया था इनका। और फर्स्ट डेथ ड्यू टू कोरोना वायरस कब हुई थी? 9 फरवरी को। एंड दोनों केसेस, जो केस आया था और जिसकी डेथ हुई है, दोनों केसेस कहाँ पे आए थे? वॉशिंगटन में। एंड सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया हैज़ द सेकेंड हाइएस्ट नंबर ऑफ द केसेस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन एडॉप्ट्स पॉलिटिकल डिक्लेरेशन ऑन वुमेन्स राइट। तो यूएन ने एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन एडॉप्ट किया ऑन वुमेन्स राइट, जिसमें ये कहा गया है कि they should be preservation gains under threat but does not advocate new ways to ensure progress towards equality. So it was adopted during the 64th session of the Commission on the Status of Women. Is it clear? नाउ फागु पूर्णिमा फेस्टिवल जो कि नेपाल में सेलिब्रेट होता है हर एक साल, ये जो होली का फेस्टिवल है, फेस्टिवल ऑफ कलर्स, ये माउंटेन्स और हिली रीजन्स में सेलिब्रेट होता है इंक्लूडिंग नेपाल कैपिटल काठमांडू। तो नेपाल में होली को फागु पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये जो बड़े जोश से ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड प्रेसिडेंट ऑफ द नेपाल इज़ विद्या देवी भंडारी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यूनानिमसली अप्रूव यूएस तालिबान पीस एग्रीमेंट। तो जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उन्होंने यूनानिमसली क्या एक यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन का अप्रूव किया है जो कि डील हुई थी यूएस और अफगान तालिबान के बीच में। एंड इट इज़ अ रियर एंडोर्समेंट ऑफ एन एग्रीमेंट विद अ मिलिटेंट ग्रुप। सो यूएस मिलिट्री है, दे हैव बिगन विदड्रॉइंग द ट्रूप्स एज पार्ट ऑफ द डील। अफगानिस्तान प्रेसिडेंट कौन है? अशरफ घानी, कैपिटल काबुल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्स कोविड-19 एज अ पैंडेमिक। अब ये इतना सीरियस बीमारी है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने इनको क्या करेक्टराइज कर दिया? न्यू कोरोना वायरस आउटब्रेक एज अ पैंडेमिक। तो यूएन चीफ कौन है? हु इज़ द यूएन चीफ? एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस उन्होंने क्या अर्ज किया है वर्ल्ड गवर्नमेंट से कि इसको जल्दी से जल्दी स्प्रेड करने से रोका जाए। तो WHO डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस। इज इट क्लियर? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर हमने बताया यहाँ पे कौन है? वी हैव टॉक्ड अबाउट द यूएस के जो आपके सेक्रेटरी यूएन चीफ है, दैट इज़ एंटोनियो गुटेरेस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 को क्या डिक्लेयर किया? एज अ पैंडेमिक। नेक्स्ट इज यूएस विल लोन £50 बिलियन टू स्मॉल बिजनेस, डेफर टैक्सेस टू फाइट कोरोना वायरस। ट्रम्प, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? डोनाल्ड ट्रम्प जो कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या कहा है कि यूएस हर एक इंडिविजुअल्स को, स्मॉल है चाहे मिड साइज बिजनेस है, उनको 3 महीने के लिए टैक्स से 3 मंथ टैक्स हॉलीडे देंगे ताकि दे कैन फाइट, सो दैट दे कैन फाइट विद द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ नोवल कोरोना वायरस। और जो अफेक्टेड कंपनीज़ हैं उनको वो £50 बिलियन इंटरेस्ट जो उन्होंने लिया था उसमें भी उनका कम करेंगे, ठीक है। तो डेफरिंग टैक्स कुड पुट अनदर £200 बिलियन इनटू द यूएस इकोनॉमी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज यूके प्लेजेस £39 बिलियन टू प्रोटेक्ट इकोनॉमी फ्रॉम कोरोना वायरस। अब यहाँ पे ब्रिटेन ने क्या लॉन्च किया है? £30 बिलियन इकोनॉमिक स्टिमुलस प्लान जस्ट आफ्टर द बैंक ऑफ इंग्लैंड स्लैश्ड इंटरेस्ट रेट्स। इज इट क्लियर? सो यहाँ अब ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन इज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एंड कैपिटल ऑफ यूनाइटेड किंगडम इज लंदन। नेक्स्ट, Iran seeks financial help from IMF first time since 1962 to fight against कोरोना वायरस। तो सबसे 1962 में एक फर्स्ट टाइम के लिए इस्लामिक रिपब्लिक है जो ईरान के, दैट इज़ सीकिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।
Islamic Republic of Iran is seeking financial assistance from International Monetary Fund. RFI है जो ये RFI, they are providing rapid financial assistance which is available to all the member countries facing an urgent balance of payment need. So RFI, rapid financial instrument. Next is US Fed Reserve slashes key interest rate to near zero and economic shutdown over coronavirus. तो US Federal Reserve है, इन्होंने सेकेंड एमरजेंसी रेट कब कम हुए in less than 2 weeks, cutting the benchmark borrowing rate to the range of 0 to 25% and pledged to keep it there until it is confident that economy has weathered recent events. Rate was previously at this level during 2008 global financial crisis. Is it clear? Next is PM मोदी ने क्या प्रपोज किया है कोविड-19 के लिए. PM Modi proposes emergency COVID-19 fund for SAARC nations. ठीक है, तो अब इंडिया ने क्या प्रपोज किया? 10 मिलियन पाउंड टूवर्ड्स अ कोविड-19 एमरजेंसी फंड. और उन्होंने ये क्या कहा है कि अगर हम इसको साथ रख रहे हैं, सेड इट वॉज पुटिंग टूगेदर अ रैपिड रिस्पॉन्स टीम ऑफ डॉक्टर्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन नेशन एज अ पार्ट ऑफ इनिशिएटिव लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. इंडिया हैज सेट अप एन इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वाइलेंस पोर्टल. नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट हेडसेट्स ग्लोबल ऑफ 1 बिलियन डिवाइसेस रनिंग विंडोज 10. एरीज इंटरनेशनल मैरीटाइम रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि शारजाह यूएई में लोकेटेड है, दे हैव रिसीव्ड एन एक्रेडिटेशन फ्रॉम एमिरेट्स इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन सेंटर एज अ सर्टिफिकेशन बॉडी फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट्स एंड सर्टिफिकेशन. तो ये क्या है? EIAC मीन्स एमिरेट्स इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन सेंटर. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज बांग्लादेश सेलिब्रेट्स 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भांगा बहादुर शेख मुजाहिबुर रहमान. बांग्लादेश ने बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है जो उनके फाउंडर हैं प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान ऑन 17th मार्च. ये जो 17th मार्च है, इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑफ द बर्थ सेंचुरी नेम मुजिम बर्शो. सो शेख हसीना ये करंट बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर हैं. ही हेल्ड द मूवमेंट अगेंस्ट द ऑपरेसिव पाकिस्तान रूलर्स. एंड लास्ट इज इंडिया साउथ अरेबिया एक्सप्लोसिव वर्चुअल G20 समिट टू एड्रेस कोविड-19 पैंडेमिक. इंडिया और साउथ अरेबिया है, उन्होंने एग्री किया है कि दे विल एक्सरसाइज एट लेवल ऑफ G20 सिमिलर टू SAARC एफर्ट्स ऑन March 15 विल बी यूजफुल टू एड्रेस कोविड-19 पैंडेमिक. PM मोदी हैं, उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई थी विद द क्राउन प्रिंस ऑफ किंगडम ऑफ साउथ अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान. साउथ अरेबिया करेंटली होल्ड्स G20 प्रेसिडेंट्स. थैंक्स.